नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में अब मात्र 6 दिन रह गए हैं। 12 तारीख को आपका एग्जाम है, तो आप मतलब अच्छे से तैयारी कर लीजिए। देखिए, आपके तैयारी के पर्पज से हिंदी के लिए मैं प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ, जिसकी आपका थर्ड प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी गए हैं, जिसमें आपके 60 प्रश्न हैं, यानी कि हर एक सेट में आपके 60 प्रश्न है। इस वाले सेट में भी आपके 60 प्रश्न है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको नए क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। जिससे क्या होगा कि आप जब आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो आप इजीली उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की होगी एमसीक्यू की, तो उसी मकसद से प्रैक्टिस सेट आपको ये करवाए जा रहे हैं। लास्ट टाइम पे देखिए, आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और जिन बच्चों ने आपके जो फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिस सेट नहीं देखे, उनको भी देख लीजिएगा। अभी इसके बाद 2 प्रैक्टिस सेट आपको और करवाए जाएंगे, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ कल परसों में आपको 2 सेट और प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है, आज का जो प्रैक्टिस सेट थर्ड है, इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए, अल्प का विलोम शब्द है। अल्प का विलोम शब्द क्या है? तो अल्प का मतलब हमें पता होना चाहिए। अल्प का मतलब क्या होता है? कम, बहुत कम। ठीक है, अल्प का मतलब होता है बहुत कम। अब यहाँ पे ज्ञान दे रखा है, कल्प दे रखा है, स्वल्प दे रखा है और अति दे रखा है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अति। अति का मतलब होता है अधिक। ठीक है, तो कम का विलोम क्या होगा? अधिक होगा। तो ऐसी अल्प का विलोम क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मित व्यय का विलोम होता है। तो मित व्यय का मतलब क्या होता है? मित व्यय आपका देखिए, मित व्यय के विलोम की बात करें तो मित व्यय का विलोम जो होगा आपका आपका अल्प व्यय होगा, सॉरी अपव्यय होगा। ऑप्शन नंबर ए, मित व्यय का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अपव्यय। ठीक है, अगर हम कृपाण की बात करें तो कृपाण का विलोम शब्द क्या होता है? उदार। ठीक है, अल्प व्यय की बात करें तो अल्प व्यय का क्या होगा? बहुव्यय। बहुव्यय होगा अल्प व्यय का। और बहुव्यय का क्या होगा? बहुव्यय का आपका अल्प व्यय हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? मित व्यय का विलोम शब्द आपका अपव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किसी किसी विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो आपने देखिए बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सही विलोम युग्म आपने बताना है। 3 आपके गलत होंगे, 1 आपका सही होगा। देखिए, करुण का क्या होता है? निष्ठुर होता है। तो बिल्कुल ठीक है, करुण का आपका निष्ठुर होता है। ये वाला आपका जो विलोम युग्म है ये बिल्कुल ठीक है। आस्तिक का नास्तिक होता है, तो ये गलत है। संकल्प का अकल्प नहीं होता है। सुदूर का विस्तार ये भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करुण का जो विलोम होता है निष्ठुर होता है। तो ये बिल्कुल सही युग्म है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है ये आपको बताना है। ठीक है, तो नेकी भलाई, नेकी और भलाई तो दोनों सेम ही हो गए, तो ये विलोम शब्द हो गए नहीं। बिल्कुल ठीक है। तरुण का किशोर, तरुण और किशोर एक ही होता है, तो ये भी गलत है। विभक्त और प्रखत, सॉरी पृथक, तो ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट आपका डी, दीर्घकाय का क्रसकाय, तो ये बिल्कुल सही है। दीर्घकाय का विलोम क्या होता है? क्रसकाय होता है। ठीक है, तो आस्तिक का क्या होता है? सॉरी, दीर्घकाय का आपका क्या होगा? क्रसकाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किसी विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। तो किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? इसका मतलब 3 आपके सही होंगे और आपका एक जो युग्म होगा वो विलोम शब्द नहीं होगा। तो सुगम का सगम, तो ये तो आपका गलत है। सुगम का दुर्गम होता है। भोक्ता का भोग्य हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है। प्रसन्न का अप्रसन्न हो जाएगा, ये भी ठीक है। समास का व्यास होगा, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा विलोम युग्म गलत है? तो सुगम और संगम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। रित का विलोम क्या है? तो रित का विलोम क्या होता है? रित का विलोम होता है अनरत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। रित का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ठीक से जड़ा हुआ। ठीक है, तो रित मतलब होता है ठीक से जड़ा हुआ। उसका और जो आपका उसका जो विलोम है अनरत, उसका अर्थ होता है गलत या अव्यवस्थित होता है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कौटिल्य का विलोम शब्द है, तो कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है? आर्जव होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, कौटिल्य का। अगला है आपका विराट का विलोम शब्द। तो विराट का विलोम शब्द क्या होगा? विराट का विलोम शब्द होता है आपका शूद्र। तृषा शब्द का सही विलोम है, तो तृषा शब्द का सही विलोम क्या होता है? तृषा का जो सही विलोम होता है उसका तृप्ति। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10वां। 10वां आपका प्रच्छन्न। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। तो प्रच्छन्न शब्द आपने सुना होगा, प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होता है? प्रतिपन्न होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। प्रच्छन्न का जो सही विलोम क्या होता है? प्रतिपन्न हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें प्रत्यक्ष का, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है। प्रतिपन्न का प्रच्छन्न हो गया। अप्रतिबद्ध की अगर हम बात करें तो अप्रतिबद्ध का क्या होता है? प्रतिबद्ध हो जाएगा। ठीक है। गौण का अगर हम बात करें तो गौण का क्या होता है? गौण का होता है आपका मुख्य। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही जवाब हो जाएगा प्रच्छन्न शब्द का विलोम प्रतिपन्न। इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आगार के पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो आगार मतलब देखिए घर होता है, भवन होता है, आवास होता है, घाम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ये आगार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? यानी कि 3 आपके सही होंगे, एक आपका गलत होगा। आपने गलत वाला बताना है। ठीक है। तो देखिए जलधि अम्बुद ये आपका गलत है। जलधि अम्बुद आपका ये पर्यायवाची युग्म जो है आपका गलत है, क्योंकि जलधि मतलब क्या होता है? समुद्र होता है। ठीक है। वहीं अम्बुद का मतलब क्या होता है? बादल होता है। तो ये बादल का है, ये आपका जलधि आपका किसका है? समुद्र या पानी का है। तो ये सही युग्म नहीं है। सरोवर, पुष्कर बिल्कुल ठीक है। पुरंदर, अमरप्रीत बिल्कुल ठीक है। फनी, उरग बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सही युग्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। तो वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वसुधा का पर्यायवाची शब्द होता है विपुला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? विपुला है। वसुधा की अगर हम और बात करें तो वसुधा क्या मतलब होता है? भू होता है, यानी कि भूमि, भू हो गया, इला हो गया, ठीक है, धरती हो गया, धरित्र हो गया, धारणी हो गया, सॉरी धरणी हो गया, वसुंधरा हो गया। तो ये सारे क्या है आपके? वसुधा के पर्यायवाची शब्द है। वसुधा किसका? भूमि का या फिर भू का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे इसमें देखिए ये पूछा कि वसुधा का पर्यायवाची शब्द है, तो विपुला जो होता है वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। इसका मतलब भी आपका भूमि होता है। मार शब्द पर्यायवाची है, सॉरी, हाँ, मार शब्द पर्यायवाची है। तो मार शब्द किसका पर्यायवाची है? अनग का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें अनग, अनग का जो आशय होता है वो होता है कामदेव से। ठीक है। तो अनग का जो आशय होता है किससे होता है? कामदेव से होता है। अनग के अगर हम और पर्यायवाची की बात करें तो क्या होगा आपका? मनमथ होता है, मनमथ। ठीक है। आपका मदन होता है, मदन होता है, रतिपति होता है, आपका कुसुमेश होता है। ठीक है। मकर ध्वज होता है, मुनिकेत होता है। तो ये आपके अनग के क्या होते हैं? पर्यायवाची। तो मार शब्द किसका पर्यायवाची है? आपका अनग का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। तो माता के देखिए 3 पर्यायवाची होंगे, इसमें से एक नहीं है, वो आपने फाइंड करना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो ऑप्शन दे रखा है आपको अम्ब, ठीक है, बी दे रखा है अम्बू, और सी दे रखा है अम्बा, और आपको डी दे रखा है जननी। तो देखिए माता का जो पर्यायवाची होते हैं, अम्ब होता है, अम्बा होता है, जननी होता है, अम्बू नहीं होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अम्बू जो है आपका इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? तो मुकुल, कोरक, गुंचा जो है ये आपके कलिका के पर्यायवाची हैं, कलिका के। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। प्रेषा का पर्यायवाची है। तो प्रेषा का पर्यायवाची क्या है? प्रेषा का पर्यायवाची आपका दृष्टि। ठीक है। तो और इसके क्या है? प्रेषा के या फिर दृष्टि के और अगर हम बात करें पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं, तो नेत्र होगा, नयन होगा, ठीक है, लोचन होता है आंख का, आप आंख होता है दृष्टि का। ठीक है। और आपका क्या होता है? दृग भी होता है। तो ये आपको याद रखने हैं। ये आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रेक्षा का पर्यायवाची आपका दृष्टि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यातु धन का पर्यायवाची शब्द है। तो यातु धन का पर्यायवाची शब्द क्या है? वो है आपका निश्चिर। निश्चिर आपका किसका पर्यायवाची? यातु धन। ठीक है। अगर हम बात करें वसन, वसन के पर्यायवाची क्या होता है? वसन आपका क्या होता है? कपड़ा होता है। ठीक है। आग की बात करें तो आपकी आग के आपको पता होंगे, अग्नि हो गया, ठीक है, अनल हो गया, पावक हो गया,
और क्या होता है इसके, वहनी हो गया, हुतासन हो गया, हुतासन भी होता है आपका आग का। अश्व की बात करें तो अश्व का क्या होता है, घोड़ा होता है, तुरंग होता है, वाजी भी घोड़े को बोलते हैं, घोटक बोलते हैं, ठीक है, हय बोलते हैं, सैंधव बोलते हैं, और रवि वस्तु भी बोला जाता है। तो यहाँ पे यातु धन का पर्यायवाची शब्द क्या है, वसन। वसन आपका क्या होता है, सॉरी निश्चिर। यातु धन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका, निश्चिर हो जाएगा। अगर हम बात करें यातु धन के और पर्यायवाची तो इसको राक्षस भी बोला जाता है, यातु धन राक्षस को बोला जाता है। असुर हो गया, दैत्य हो गया, तो ये सारे यातु धन के आपके पर्यायवाची। यातु धन का क्या होता है, राक्षस होता है। निश्चर भी आपका क्या होता है, राक्षस ही होता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चींटी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो चींटी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, देखिए सिमिका होता है, ठीक है। अगर हम बात करें चींटी के पर्यायवाची, सिमिका चींटी को बोला जाता है। पीपली भी बोला जाता है, पीपली, पीपलिका भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, चींटी के पर्यायवाची, तो सिमिका होगा जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह कौन सा है। तो यमुना शब्द के समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं, तो देखिए कलिंद है, कृष्णा है, सूर्य, सुता है। ये किसके पर्यायवाची हैं, आपके यमुना के हैं। कलिंद भी यमुना को बोला जाता है, कृष्णा भी बोला जाता है, सूर्य, सुता भी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है, ठीक है। तो अगहन आपका एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप है वो आपसे पूछा, तो तत्सम रूप इसका क्या है, अग्रहान्य, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अग्रहान्य शब्द जो आपका तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव शब्द हो जाएगा अगहन हो जाएगा। तो अगहन का तत्सम रूप क्या है आपका, अग्रहान्य हो जाएगा, ठीक है। अग्रहान्य हिंदू पंचांग का एक महीना होता है। ये जो अग्रहान्य होता है ये हिंदू पंचांग है उसका महीना होता है, जिसको हम आगहन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगहन इसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है। गायक, नायक, शावक और उपखान। तो उपखान जो है आपका तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द इसका क्या होगा, उपाख्यान होना चाहिए था इसका, तब ये सही होता, ठीक है। तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, उपखान आपका तत्सम नहीं है। कुशी शब्द का तद्भव रूप क्या है। कुशी शब्द का तद्भव रूप क्या है, क्या होता है आपका, कोक होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें आंत की, आंत की बात करें तो इसका जो तद्भव रूप क्या होता है, आंत्र होता है, ठीक है। तो आंत्र से आपका आंत बना है। अक्षी किससे बना है, तो आंख से बना है आपका, ठीक है। कक्ष किससे बना है, तो सॉरी कक्षी से बना है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, कुक्षी शब्द का तद्भव रूप आपका कोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द आपने बताना है कि कौन सा शब्द आपका तत्सम है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोपाल। गोपाल जो है आपका क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। अगर हम बात करें मोती का, तो मोती का जो तत्सम मोती आपका तद्भव है, तो इसका जो तत्सम शब्द की बात करें तो इसका जो तत्सम शब्द होता है मौक्तिक होता है, ठीक है, मोती का। लौंग की बात करें तो इसका होता है लवंग, ठीक है। अगर हम बात करें सितार की तो इसका होता है सप्ततार। सप्ततार इसका तत्सम शब्द है, ठीक है। तो यहाँ हमसे पूछा है कि कौन सा शब्द तत्सम है, तो गोपाल जो है आपका तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव रूप होगा क्या होता है, ग्वाल होता है। ग्वाल को क्या बोलते हैं, गोपाल बोलते हैं। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा, तो जो आपका चबूतरा है आपका तत्सम तद्भव शब्द है, इसका आपको तत्सम रूप बताना है, यानी कि इसमें कुछ परिवर्तन करके जो तत्सम शब्द बना होगा उसको आपको बताना है। तो चबूतरा का होता है चतवाल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। आपको बताना है कि यौवन, निर्झर, जीव स्थान में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, जीव। जीव आपका क्या है, तद्भव शब्द है। त्वरित का तद्भव शब्द क्या होगा। त्वरित का तद्भव शब्द क्या होगा, तो देखिए तो त्वरित का जो तद्भव शब्द होगा तुरंत भी होता है और ये तुरंत भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी और सी दोनों ही ठीक हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपने बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो निकृष्ट जो है आपका तत्सम शब्द है। परिवा का तत्सम रूप है, तो परिवा का तत्सम रूप क्या है,
प्रतिपदा, प्रतिपदा तत्सम रूप है किसका? परिवा का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो मदारी बोला जाता है इसको, मदारी है आपका मंत्रकारी का तद्भव रूप। जो अचानक आंख से ओझल हो गया हो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका अंतधार्न। ऑप्शन नंबर सी अंतर्धार्न बोला जाता है जो अचानक आंखों से ओझल हो जाता है। तो 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अभिप्सा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो तो उसको क्या बोलते हैं? अष्टध्यायी बोला जाता है। ठीक है, अ, अगर हम बात करें जिसकी गहराई का पता न लगाया जा सके उसको क्या बोलेंगे? अथाह बोलेंगे। जिसके आदि का पता ना हो उसको क्या बोलते हैं? अनादि बोला जाता है। यहाँ आपसे पूछा है किसी वस्तु के प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसको क्या बोलते हैं? अभिप्सा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आकाश वृत्ति। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, आकाश वृत्ति। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसको आकाश वृत्ति बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 34th, जिसका जन्म छोटी जाति यानी कि निचले वर्ण में हुआ तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको आपका अनत अंतज्य बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जिसका जन्म छोटी जाति या फिर निचले वर्ण में हुआ उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है? अंतज्य बोला जाता है उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय प्रिय से मिलने जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अभिसारिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो छाती के बल चलने वाले को क्या बोलते हैं? उरुग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उरुग बोला जाता है छाती के बल चलने वाला। अगला क्वेश्चन 37, जो तोला जा सके उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं परिमय। परिमय जिसको जो तोला जा सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अपरिमेय क्या होता है? जो तोला ना जा सके। ठीक है, जो तोला ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय बोलेंगे। अनुमेय किसको बोल रहे हैं? अनुमान करने योग्य, अनुमान करने योग्य होता है। ठीक है, तो परिमेय आपको पता ही चल गया, जो तोला जा सके। विनिमय की अगर हम बात करें, किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान, यानी कि वस्तु का आदान प्रदान, वस्तु का आदान प्रदान क्या बोला जाता है? विनिमय। ठीक है, तो जो तोला जा सके उसको क्या बोलेंगे? परिमेय बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द, यानी कि नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं काली सूची। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका तुषाग्नि। तुषाग्नि क्या होती है? तो तुषाग्नि होती है आपकी भूसे की आग। भूसे की आग को बोलते हैं तुषाग्नि। ठीक है, अगर हम बात करें जंगल की आग को क्या बोलेंगे? दावानल। दावानल बोला जाता है जंगल की आग को। ठीक है, समुद्र की आग को क्या बोलेंगे? बड़वाग्नि। बड़वाग्नि बोला जाता है। ठीक है, पेट की आग को बोलेंगे जठराग्नि। जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया, जंगल की आग दावानल, भूसे की आग तुषाग्नि, समुद्र की आग बड़वाग्नि और पेट की आग जठराग्नि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है आपका वियोगिनी। वो वियोगिनी। ठीक है, तो वियोगिनी हो जाएगा उसका सही जवाब। अगर हम बात करें प्रोसित पतिका। प्रोसित पतिका किसको बोला जाता है? जिसका पति कहाँ हो? विदेश में हो। ठीक है, जिसका पति विदेश में हो उसको क्या बोलेंगे? आपका प्रोसित पतिका बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? यानी कि विशेषण कोई जो किसी की विशेषता नहीं बताएगा। काला, तुम, शांत या फिर आगमी। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? तुम। तुम किसी की विशेषता नहीं बताता है। ठीक है, तो
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्त्री का विशेषण है, तो स्त्री का विशेषण क्या है, स्त्री का विशेषण है स्त्रैण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्त्री का शब्द, स्त्री शब्द का विशेषण हो जाएगा स्त्रैण। ठीक है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो आपको बताना है इसमें से कौन विशेषण शब्द नहीं है। बहुरूपिया, पातुनी, बादामी या फिर बांका। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बहुरूपिया विशेष्य पद है, ना कि विशेषण। ठीक है, तो विशेष्य है ना कि विशेषण, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, श्रीदेवी के लिए सुवर श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है, इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, तो इसमें देखिए सु जो है आपका क्या है, श्रीदेवी का ये आपका गुण बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गुणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है, वाक्य में सु क्या है आपका गुणवाचक विशेषण है। जिन विशेषणों से वस्तु के गुण, आकार, दशा, सुंदरता आदि का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक है, तो श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है, सु क्या मतलब सुंदर, यानी कि उसका गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द में किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं, अच्छा, दानी, न्याय, कृपालु। तो किस तरह का है, तो ये है आपका गुणबोधक, गुण बता रहा है, यानी कि अच्छा हो गया, दानी हो गया, न्याय हो गया, कृपालु हो गया, ये क्या है, किसी व्यक्ति के गुण है, तो ये आपका गुणबोधक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वह छात्र कक्षा में प्रथम आया, वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो वह आपने बताना है, यहाँ पे वह क्या है, तो देखिए वह छात्र कक्षा में प्रथम आया, वाक्य में रेखांकित शब्द, वह क्या है आपका सार्वनामिक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है, तो इसमें कौन सा भेद है आपका आवृत्तिवाचक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब, 100 गुना लंबा यानी कि आवृत्तिवाचक इसमें विशेषण होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण भेद है, कौन सा विशेषण भेद है इसमें, इसमें देखिए इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण भेद आपने बताना, तो कौन सा विशेषण भेद है इसमें आपका संख्यावाचक, यानी कि कितने वाक्य, कितने प्रश्न, कितने प्रश्न का मतलब संख्या आगे, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से विशेषण शब्द नहीं है, आकूत देखिए विशेषण है, अकर्ण भी है, अचार नहीं है, अचार आपका गलत हो जाएगा, ये विशेषण शब्द नहीं है, अचंड आपका विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अचार जो है आपका क्या है, अचार आपका विशेषण शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य के का प्रयोग किया गया है, तो आपने इसमें बताना है कि किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। वाक्य में देखिए उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, मूलावस्था में क्या होता है, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है, जैसे मोहन अच्छा लड़का है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है, तो ये आपका उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक शुद्ध, एक वर्तनी शुद्ध है, यानी कि 3 आपके गलत होंगे, आपने बताना है कि कौन सा एक आपका सही है। तो आधिकारिक तो गलत है आपका, आधिकारिक होता है आधिकारिक, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये भी अधिकारक, ये भी गलत है, अधिकारिक ये भी गलत है, केवल इसमें आपका ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा, ये आपका शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो इसमें इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन सा आपका इसमें सही है। तो अंत्याक्षरी बिल्कुल ठीक है, पूजनीय, पूजनीय आपका गलत है, पूजनीय कैसे लिखते हैं, पूजनीय। ठीक है, तदुपरांत ये भी आपका गलत है, तदुपरांत होता है, तदुपरांत। ठीक है, कवयित्री की बात करें तो कवयित्री भी गलत है, कव ये होता है कवयित्री। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला सही हो जाएगा अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी बिल्कुल ठीक है, पूजनी को ऐसे लिखते हैं, तदुपरांत को ऐसे लग लिखते हैं, कवियत्री को आपको ये लिखते हैं, इसमें ये वाली मात्रा एक्स्ट्रा जोड़ रखी।
निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? तो इसमें भी आपका अभी हम लोगों ने देखिए यहाँ पे कवियत्री वाला डिस्कस ही किया था। कवियत्री आपने ये वाला देखना है, तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसमें ये मात्रा एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है, इसमें ये भी मात्रा एक्स्ट्रा जुड़ी है, इसमें आपकी ये पीछे वाली मात्रा अलग रखी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन आपने करना है। तो इसमें देखिए पूजनीय आपका गलत है। ठीक है, उज्ज्वल की बात करें तो उज्ज्वल भी आपका गलत है। उज्ज्वल को कैसे लिखते हैं? उज्ज्वल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, उ अध जौ फिर अध जौ फिर व फिर ल। ठीक है, तो दोनों आधे आते हैं उज्ज्वल। परिपार्श्विक, परिपार्श्विक आपका बिल्कुल ठीक लिखा है, इसको इसी तरह से लिखने हैं। ज्योत्सना, ज्योत्सना आपका गलत है, ज्योत्सना को आधा ज्यो आता है, योत्सना। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, तो ये भी गलत है। परिपार्श्विक आपका बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है? तो इसमें भी आपको शुद्ध पहचानना है कि कौन सा आपका सही है। तो वाल्मीकि की अगर हम बात करें तो वाल्मीकि देखिए बिल्कुल ठीक लिखा है, इसी तरह से इसको लिखते हैं। ठीक है, ये आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इस तरह से वाल्मीकि को लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 56, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पे आपको 4 वाक्य दे रखे हैं, आपको बताना है कि चारों में कौन सा आपका शुद्ध है। ठीक है, तो उसे मृत्यु दंड की सजा दी गई। ठीक है, तो उसे मृत्यु दंड की सजा दी गई, तो ये आपका गलत है, ये होना चाहिए तो उसे मृत्यु दंड दिया गया। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए था उसे मृत्यु दंड दिया गया। ठीक है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि मृत्युदंड तो अपने आप में ही सजा है, तो ये आपका अंडरस्टूड है। तो उसे मृत्युदंड दिया गया, ये होना चाहिए था, तो ये आपका गलत है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, तो ये आपका गलत है, ये होना चाहिए था आपको गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ, इस तरह से होना चाहिए था। ठीक है, मेरी करनी का फल भोग रहा हूं। ठीक है, तो यहां होना चाहिए था मैं अपनी करनी का फल भोग रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था मैं अपनी अपनी करनी का फल भोग रहा हूं, तो ये भी आपका गलत है। मेरी करनी का फल भोग रहा हूं, ये गलत है। कृपया यहाँ बैठने की कृपा करें। ठीक है, तो ये आपका कृपया 2 बार आ रहा है, तो ये आपका नहीं आना चाहिए, ये होना चाहिए कृपया यहाँ बैठे, कृपया यहाँ बैठे होना चाहिए। तो ये भी आपका गलत है, यानी कि सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी आप अशुद्ध हैं आपके। इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? ठीक है, तो 57 का देखिए, मेरा प्राण संकट में है, तो ये आपका गलत है, मेरे प्राण संकट में है होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, अगला है आपका, सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, तो सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई होना चाहिए था, की गिरफ्तारी हुई होना चाहिए था, ये आपका हुई होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत है। अगला है आपका देखिए, अपराधी को मृत्यु दंड की सजा दी गई, तो ये भी आपका गलत है, ये होना चाहिए अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया, सजा नहीं आना चाहिए था। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवियत्री है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? ठीक है, तो इसमें आपके देखिए 3 सही होंगे, एक आपका गलत है, वो आपने चूज करना है कि कौन सा आपका गलत है। ठीक है, इसमें देखिए हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देने, बिल्कुल ठीक है। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचाया, बिल्कुल ठीक है। जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, तो ये भी ठीक है। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव संभव कर दिखाया है, तो ये आपका गलत है, ये होना चाहिए था आपका विज्ञान ने, ये विज्ञान से नहीं, यहाँ पे ने होना चाहिए, तो विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया, तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका, मैं अपनी श्रद्धा करता हूं, मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, शुद्ध वाक्य चुनना है इसमें आपको, इसका शुद्ध वाक्य आपका क्या होगा? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी गलत है। मैं आप पर श्रद्धा करता हूं, तो आप पर, ये भी गलत है। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, तो ये बिल्कुल ठीक है। आपकी मैं श्रद्धा करता हूं, तो ये भी आपका गलत है, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, मैं आपकी श्रद्धा करता हूं का मैं आप पर
श्रद्धा रखता हूं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि 3 आपके शुद्ध होंगे, आपको बताना है कि कौन सा इसमें अशुद्ध है। तुमसे कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, ये भी ठीक है। तुमको मैं कैसे समझाऊं, तो ये आपका गलत है। ये होना चाहिए था तुम्हें तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, ठीक है, ये होना चाहिए था, तो ये आपका गलत है। तुमसे बात करना ही व्रत है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो देखिए ये था आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया। ये आपका थर्ड प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, अ, अभी आपको 2 प्रैक्टिस सेट और प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो आपके टोटल 300 क्वेश्चंस एमसीक्यू हिंदी के आपके तैयार हो जाएंगे, जिसमें देखिए अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको अच्छे क्वेश्चंस इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन क्लासेस को भी देख लीजिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इससे आपका देखिए रिवीजन भी हो जाएगा और आपको नए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। अभी 2 क्लासेस आपको और प्रोवाइड करवा दी जाएंगी आपके एग्जाम से पहले। तो देखिए जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे जो भी वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएँ, आपको उसको ईजिली एक्सेस कर पाएँ और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, बाकी तैयारी करते रहिए। देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें देखिए आपको सब इंस्पेक्टर में अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। लगभग इनिशियल सैलरी आपको 70 से 75 हज़ार रुपये इन हैंड सैलरी मिलेगी, जो अपने आप में बहुत अच्छी सैलरी है। इनिशियल सैलरी अगर आपको 70 से 75 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, तो बाकी जॉब का प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है और रिस्पेक्टेड जॉब है, और पद भी आपका अच्छा है, तो मेहनत भी आपको अच्छी ही करनी पड़ेगी। इसलिए आपको ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। आपका कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।